एक भी आंसू न कर बेकार, एक भी आंसू अश्रु न कर बेकार, न जाने कब समंदर मांगने आ जाए। राम अवतार त्यागी जी की कविता की ये दो पंक्तियाँ ले रहा हूँ अपने इस वीडियो के लिए। कोशिश करूँगा वीडियो के बाद अगर हो सका, अगर मुझे पूरी याद रही तो आपको पूरी सुना दूँ। बहुत बढ़िया, बहुत ही जैसे कहें ना कि दिल को सुकून देने वाली कविताओं में से है, मेरे पसंदीदा कवि है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं इस YouTube पर। और जैसे पिछली वीडियो बनी थी उसके बाद कुछ फीडबैक आता है, उसके बाद रिएक्शंस, या मैं कहूँ उसी सीरीज़ में ये वीडियो बन रही है। सुबह सुबह टहलते हुए आइडिया है कि चलो बना दी जाए कम से कम ना, अगर कोई चाहे अभी कम ही फॉलोअर्स हैं, लेकिन ये तो एक शुरुआत होती है कि सबको अपना जवाब सुनने का हक होता है और बताना भी चाहिए अगर हमारे मन में कोई बात आ रही है। और आजकल ये सोशल प्लेटफॉर्म के द्वारा ये जब हमें ये मौका मिला हुआ है तो हमें ज़रूर कर देना चाहिए। तो ये रिलेटेड उसी से है जो इंसिडेंट हुआ था बेंगलोर का, अतुल सुभाष जी द्वारा, जिन्होंने अपने जीवन अपना असमय पूरा कर दिया और एक जैसे कहें थोड़ा सा हिलाया काफ़ी लोगों को। बहुत सारे व्यूज़ दुनिया भर के चैनलों पे आ गए, कुछ यूट्यूब्स पे आ गए कि भाई उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था या करना चाहिए था, या उससे ज़्यादा अगर देखा जाए तो 90% चर्चा इस बात की ज़्यादा चल रही है कि कौन जिम्मेदार होगा, क्योंकि पोस्टमार्टम इज़ ऑलवेज बेटर ऑप्शन। बाकी कौन क्या क्यों होना है, अगला ना हो, उसमें इतना कंसर्न नहीं होता लोगों को, लेकिन उस पे तमाशा करना या उस पे चर्चा करना काफ़ी बनता है और लाखों लाखों व्यूज़ ही होंगे। बहुत से लोग तो इवन ये भी उम्मीद कर रहे थे कि जैसे विक्टिम्स के लिए लोग निकल आते हैं ना सड़कों पर मोमबत्तियाँ, या कोई कैंपेन रन हो जाता है कि भाई उसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद करो, या जुडिशरी में, पुलिस सिस्टम में, या सामाजिक एक दायरे में वो मुद्दा ऐसा उठाया जाए कि उसकी बात पहुंच पाए कि भाई मैन के बारे में कोई नहीं सोच रहा है कि भाई मैन भी शोषित हो सकता है और इस तरह के कदम उठा सकता है। वो तो हुआ ही, सीधे सीधे उदाहरण दिख ही रहा है। पर मैं जो आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये रिपेंट क्यों, ये तो प्रकृति का नियम है, प्रकृति का बिल्कुल क्लियर कट नियम है कि हमेशा सशक्त, समृद्ध, शक्तिशाली ही राज करते हैं थ्रू एनी मीन्स। उसके रूप अलग हो सकते हैं, उसके तरीके अलग हो सकते हैं, मोडस ऑफ ऑपरेंडी डिफरेंट हो सकता है, लेकिन जिसके पास सत्ता है, शक्ति है, क्षमता है वह हमेशा रूल करेगा, वो अलग अलग माध्यमों द्वारा। तो इसमें इसको रिपेंट मत करो। और स्पेशली मैं मेल्स को एड्रेस करना चाहता हूँ, या उन मेल्स के प्रति जो कंसर्न करते हैं, चाहे वो फीमेल्स भी हों या और लोग भी हैं, कि भाई ये मेल्स या जो जेंट्स के प्रति जो थोड़ी सी कुछ लोगों में जो भावना आई कि भाई इनके बारे में कौन विचार करेगा, इनको कौन संरक्षण देगा। तो भाई आपको संरक्षण चाहिए क्यों? मतलब अपने आप को आप इतना असहाय महसूस क्यों कर रहे हैं? कोई ज़रूरत नहीं। आपको स्वयं में शक्तिशाली बनना है, आपको स्वयं में मजबूत बनना है। क्योंकि अब सुनने में अजीब लगेगा ये बात, लेकिन अगर आप जेंट्स हैं, अगर आप पढ़े लिखे हैं, अगर आप एक, मैं कहूँ कि कुछ लोगों को ये कास्ट बेस्ड लग सकती है चीज़, अगर आप जनरल क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, जनरल कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ एक स्वर्ण जाति से संबंधित है, तो भाई आपके बारे में कोई बात नहीं निकलने वाला।
ये क्या बात कर दी आपने, ये तो बहुत थोड़ी जेंडर और कास्ट बेस है। मैं हकीकत बता रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर यही माना जाता है। एक कॉमन परसेप्शन होता है ना, कोई चीज़, एक सामान्य अवधारणा कि आप नारी हैं या आप पिछड़े वर्ग से संबंधित हैं तो ही आपका शोषण हो सकता है। बाकी और भी जो कारण बनेंगे या किसी और, वो इतने कम है परसेंटेजेस कि उनके बारे में कोई नहीं विचार करेगा। आप सोचते रहिए। और उन्होंने तो मतलब जैसे कहें कि वो विश्वास की पराकाष्ठा ही कर दी। उन लोगों के लिए उसने वो कदम उठा लिया जिनसे वो घृणा कर रहा था। एक्चुअल में वो घृणा नहीं कर रहा था, पर उन्होंने इतना, जैसे कहा ना, उन लेडीज़ों ने, सास बहू नहीं, माँ बेटी ने उसको इतना कहा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। मतलब इतना वो वीक इनसाइड से बन गया या बना दिया गया। और फिर सोशल मीडिया पे वीडियो डालकर, या मैं कहूँ कि उसी सिस्टम से, उसी समाज से, उन्हीं व्यवस्थाओं से, उन्हीं पदाधिकारियों से, उन्हीं पहरेदारों से, उन्हीं जजों से आप कुछ बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। मतलब ये, इसको मैं क्या कहूँ, मतलब जैसे वो एक पुरानी बात थी ना कि मेरा जज ही मेरा कातिल है तो मेरा फैसला क्या होगा। तो आप उम्मीद किससे कर रहे हो भाई? ऐसी उम्मीद कर क्यों रहे हो? तो क्या मैं निराश करने की बात बोल रहा हूँ? निराश नहीं कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि स्वीकार करो, समय को स्वीकार करो। हर परिस्थिति में, जब आदि मानव भी था, मनुष्य जब जंगलों में रहता था, तब अलग तरह की चुनौतियाँ थी। आज अलग तरह की चुनौतियाँ हैं। आने वाले समय में और अलग तरह की चुनौतियाँ होंगी। चुनौतियाँ तो हमेशा रहेंगी, हमेशा रहेंगी। इनसे आप पार नहीं पा सकते। आएंगी ज़रूर ये, इनको आपको ओवरकम करना है। रास्ते में अगर पत्थर पड़ा है, तो अगर आप, पत्थर इतना बड़ा है कि दशरथ मांझी की तरह आपको तोड़ के उसमें से रास्ता बनाना पड़ जाए, तो वो रास्ता भी आपको बनाना पड़ेगा। और अगर वो इतना छोटा है कि आपको उसमें अपनी एनर्जी वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको साइड से निकल जाना है या उसके ऊपर से होकर निकल जाना है। उस पत्थर के बारे में चिंतन नहीं करते रहना है, उससे चिंता नहीं करते रहना है, उस पर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, वहाँ से अपने आप को निकालना है। उससे कुछ नहीं होगा कि आप बस ये बदल जाएं, वो बदल जाएं, दुनिया बदल जाए, दुनिया ये करे, दुनिया करप्ट है, दुनिया ऐसी है, दुनिया ऐसा करती है, लोग घूस लेते हैं, लोग शोषण करते हैं। जो शोषण करने वाला है, जो गलत करने वाला है, मैंने पिछली वीडियो में भी ये बात कहा, जो क्रिमिनल का माइंड है, जो नेगेटिव माइंड है, दे आर नेवर कन्फ्यूज्ड, दे आर वेरी क्लियर। वो जैसे ना, उनके फंडे एकदम से क्लियर होते हैं, एकदम स्ट्रेट। ये कन्फ्यूज़न अगर है तो सो कॉल्ड जो अच्छे, मैं ये भी नहीं कहूँगा अच्छे लोग, बल्कि अच्छे बनने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो ही कन्फ्यूज़ होते हैं। तो भैया आपको अच्छे नहीं बनना है, आपको सक्षम बनना है, आपको शक्तिशाली बनना है। ये शिक्षा आपको जो मिली ना, वो इसीलिए मैं कहता हूँ कि किताबी जो ज्ञान है, बुकिश जो नॉलेज है, एकेडमिक जो लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आ रही है, जिससे कि हमें लगता है कि हम शिक्षित हो जाते हैं, या बहुत से लोगों को ये गलतफहमी हो जाती है कि वो अब शिक्षित हो गए और एक सिस्टम है, वो सिस्टम उसको प्रोटेक्ट करेगा। फिर हम हमेशा बोलेंगे सिस्टम को स्ट्रेंथन करो। वो कॉमन, एक तरह से कहें कि एक कॉमन फ्रेमवर्क है, वो जो ढांचा है, वो आजकल संविधान पे बड़ी चर्चा चल रही है। तो संविधान, फंडामेंटल राइट्स, नियम, कायदे कानून, टर्म्स एंड कंडीशंस, नैतिक मूल्य, ये सब एक कॉमन, जैसे कहें कि एक कॉमन एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा। मगर फिर भी 20% चीज़ें ऐसी होंगी जो घटित हो रही होंगी। उससे मुकाबला करने के लिए आपको फिज़िकली, फाइनेंशियली, इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। तभी आप इन सब समस्याओं का मुकाबला कर पाएंगे। इसीलिए मुझे वो आज रामवतार त्यागी जी की पंक्तियाँ याद आ गई, और बहुत ज़बरदस्त पंक्तियाँ हैं। कोशिश करूँगा याद करने की कि भाई
एक्चुअली में क्या था कि एक भी अश्रु न कर बेकार, एक भी आंसू न कर बेकार, न जाने कब समंदर मांगने आ जाए। पास प्यासे के कुआं आता नहीं, पास प्यासे के कुआं आता नहीं, ये कहावत है अमर वाणी नहीं। पास प्यासे के कुआं आता नहीं, ये कहावत है अमर वाणी नहीं। जिसके पास कुछ ना कुछ देने को ना हो, जिसके पास कुछ ना कुछ देने को ना हो, एक भी ऐसा यहाँ प्राणी नहीं, एक भी ऐसा यहाँ प्राणी नहीं। कर स्वयं हर गीत का श्रृंगार, कर स्वयं हर गीत का श्रृंगार, न जाने देवता को कौन सा भा जाए, न जाने देवता को कौन सा भा जाए। चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, किंतु आकृतियां तो कभी टूटी नहीं। चोट खाकर टूटते हैं सिर्फ दर्पण, किंतु आकृतियां तो कभी टूटी नहीं है। रूठ जाता है आदमी से सब कुछ, रूठ जाता है आदमी से सब कुछ, मगर समस्याएं कभी रूठी नहीं है, मगर समस्याएं कभी रूठी नहीं हैं। कर हर अश्रु को प्यार, कर हर अश्रु को प्यार, न जाने आत्मा को कौन सा नहला जाए, न जाने आत्मा को कौन सा नहला जाए। एक भी अश्रु न कर बेकार, न जाने कब समुंदर मांगने आ जाए। और भी हैं कुछ इसकी पंक्तियाँ, बड़ी ज़बरदस्त कविता है रामावतार त्यागी जी की। और इसके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि खुद को मजबूत करें जिस भी फॉर्म में, चाहे पैसा कमा के करें, अपने शरीर पे मेहनत करें, अपने खुशियों को प्रोटेक्ट आपको ही करना होगा, अपने पैसों को प्रोटेक्ट आपको करना होगा, आपके रिलेशनशिप को आपको प्रोटेक्ट करना होगा। इतने पे ही ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि जब बहुत लंबी वीडियो आ जाती है तो बहुत सारे लोग देखते नहीं हैं। बोला, हालांकि पिछली वीडियो इतनी लंबी हो गई थी, बहुत मेहनत से बनाई थी, बहुत और एक फ़्लो में बनाई थी, कुछ पॉइंट्स लिख के, लेकिन कभी कभी क्या है, वो बोला सर इतना 40 मिनट की कौन देखेगा। बड़ी बड़ी मूवियाँ इसीलिए चक्कर में फ्लॉप हो जाती कि भाई इतनी लंबी वीडियो देखेगा क्यों, क्योंकि आजकल हमारा जो अटेंशन स्पैन है इतना छोटा है कि वो रील्स देखने में मज़ा ज़्यादा आता है, 30 सेकंड की और ज़्यादा 60 सेकंड की। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर कुछ ना कुछ नया सिखा के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते हैं, अपने ग्रुप में शेयर करते रहें। सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, मगर थोड़ा सा और अच्छा रेट चाहिए और व्यूज़ भी मिले। नमस्कार।